कुराड़ फार्म के पास ही एसडी वेस्ट पब्लिक स्कूल में किस तरह की यहाँ पर संस्था की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को चहुमुखी विकास हो, इसको लेकर किस तरह जोर दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ इस स्कूल के अंदर जहाँ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी शाखाओं में यहाँ विद्यार्थियों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरह से कराई जाती है। इसको लेकर उन्होंने बताया कि संस्था की ओर से जहाँ सभी सुविधाएं यहाँ पर बच्चों को दी जाती है ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और बच्चा हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इसी को लेकर उन्होंने बताया कि स्कूल में पूरी तरह से सभी सुविधाएं यहाँ पर विद्यार्थियों को दी जाती है और सभी शाखाओं में यहाँ पर बच्चों को उच्च क्वालिटी के साथ साथ यहाँ पर जो है अच्छी बसें हैं, नई बसें की प्रबंध किया गया है ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। और यहाँ पर पार्क के साथ साथ यहाँ पर जो है साइंस लैब है, सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ साथ यहाँ पर पानीपत से सभी अध्यापकों का स्टाफ बुलाया जाता है। इसके बारे में विशेष चर्चा आप स्कूल के प्रिंसिपल मनीष गोयल के साथ आज हम एसडी वेस्ट पब्लिक स्कूल कुराड़ फार्म पर आए हुए बता दें कि शिक्षा क्षेत्र में जहां अपनी अलग जगह रहे हैं इस ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही यहाँ के विद्यार्थी किस तरह आगे बढ़े इसको लेकर एसडी वेस्ट जो यहाँ पब्लिक स्कूल है कुराड़ फार्म के पास नेशनल हाईवे 700 के बाद इस स्कूल के अंदर जहाँ विद्यार्थी आज अपना पढ़ाई के साथ साथ खेलों व अन्य गतिविधियों में भी नेशनल स्तर पर यहाँ पर जीत कर इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही इस स्कूल में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं जहाँ पढ़ाई के अलावा अनेक विद्यार्थी विदेशों में भी जॉब कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर नीट व MBBS की परीक्षाएं भी यहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़कर MBBS करके अपना सेवा भाव से अपने मेडिकल व अन्य क्षेत्र में अपनी उपलब्धियाँ हासिल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम आपको जानकारी देंगे नए सेशन से किस तरह की तैयारियाँ एसडी वेस्ट पब्लिक स्कूल की ओर से की जा रही है ताकि अब क्षेत्र के अधिक से अधिक यहाँ पर युवा जो पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी आगे बढ़ सके और उनके जो अभिभावक भी चाहते हैं कि इस स्कूल में पढ़ के उनके बच्चे किस तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ हैं एसडी वेस्ट पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मनीष गोयल जी। इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह विद्यार्थी आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, स्कूल के अंदर किस तरह की उपलब्धि है नए शासन में जो आगे बढ़े बच्चे और अधिक से अधिक दाखिला यहाँ पर हो सके। सबसे पहले तो मैं आपका उमेश त्यागी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो एक आज का मुद्दा है एजुकेशन का, इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से एजुकेशन को आगे बढ़ाने का, एजुकेशन को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसमें क्या नया लाए और क्या उसमें अलग करे कि ताकि जो हमारे ग्रामीण तबके की अगर मैं बात करूं बच्चे वो अपने आप को पिछड़ापन एक जो महसूस करते थे काफ़ी टाइम पहले, बट आज के टाइम में जब हमने जो एजुकेशन हमारी शहरों में अच्छे अच्छे जो हमारे अगर मैं बात करूं महानगरों में जो पढ़ाई थी उसको हम यहाँ पर अपने ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए लेके आए हैं और उसी टेक्निक को लेकर के हमने बच्चों को अच्छा देने की कोशिश की है। तो त्यागी जी का मैं जैसे आपको बताया मैंने, त्यागी जी हमारे एजुकेशन के मामले को लेकर के हमेशा हमसे नई ये पूछते रहते हैं कि टाइम टू टाइम क्या सर क्या नया करवा रहे जिससे बच्चे हमारे सीखें। तो आप जानते हैं कि हमारा एसडी वेस्ट पब्लिक स्कूल श्री सनातन धर्म सभा के अंतर्गत हमेशा एजुकेशन को बढ़ाने का प्रयास करता रहा है और करता रहेगा। पिछले 2 वर्षों से हमारी जो श्री सनातन धर्म सभा है उसके अंतर्गत 2 स्कूल हमारे एसडी मॉडर्न स्कूल जो किले के नीचे है और एक एसडी गर्ल्स स्कूल वो भी किले के नीचे ही है, वो भी एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। और हमारे जो चेयरमैन साहब है श्री राजेश्वर गर्ग जी और वाइस चेयरमैन साहब है श्री विकास गर्ग जी, उनके मार्गदर्शन में स्कूल ने हर साल दर साल रिजल्ट जो हमारा परीक्षा परिणाम है वो 100% आया है और आगे भी हमारा ये प्रयास है कि जो रिजल्ट हमारा 100% है अब उसको बेहतर कैसे बनाए। जो एक कंपटीशन का आज टाइम आप समझते हैं कि जहाँ पर बच्चे को हम देखते हैं कि जेई का जो एग्ज़ाम है वहाँ पर एक नंबर की मारामारी है, वहाँ पर कंपटीशन इतना टफ है, इतना हाई है, 10,000 सीटें और बच्चे वहाँ पर पेपर देते 15 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि 15 लाख बच्चों में से 10,000 बच्चा निकालना कैसा कितना बड़ा एक चैलेंज है। तो उसी की तर्ज पर हम यहाँ पर एसडी वेस्ट प्रांगण में उसी तकनीक को अडॉप्ट कर करके बच्चों को यहाँ पर शिक्षा देने का प्रयास करते रहे हैं और ये हमारे टीचर्स का और हमारी मैनेजमेंट कमेटी का ही प्रयास है कि बच्चे हमारे कॉम्पीट कर रहे हैं। हमारे मैं बताऊँ आपको बच्चा है हमारे पास में सनौली खुर्द से जो नीट का एग्ज़ाम कर करके MBBS की पढ़ाई कर रहा है और उसकी MBBS अगर मैं कहूँ अब आपको कंप्लीट भी इस साल हो जाएगी। तो हमारे एसडी वेस्ट प्रांगण का एक बच्चा
डॉक्टर बन करके निकलेगा। एक संस्था के लिए हमारे गर्व का विषय है। इसी तरीके से हम अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कर रहे हैं। मैं आपको नाम तो मेरे को देखो नहीं ध्यान है, मैं आपको बताऊं, एक बच्चा हमारा CA कर करके MNC में काम कर रहा है गुड़गांव में। इसी तर्ज पर हमारा अगर मैं कहूँ एक बच्चा ये दिल्ली के पास में स्टेशन, एग्जैक्टली नाम मैं नहीं पता मुझे, स्टेशन मास्टर की गवर्नमेंट को सेवाएं दे रहा है। तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जो बच्चा पहले ही डरता था कंपटीशन कैसे लड़ा जाएगा, एक वो स्टेज पर आते हुए उसको डर लगता था कि स्टेज पर आऊँगा तो मैं कैसा महसूस होगा, मुझे कभी मैं बोल ना पाऊँ, एक हिचक होती थी। तो वो बच्चे अब आज अपने आप निकल कर कहते हैं कि मैम सर मुझे स्टेज पर आना है, मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो वही प्रयास हमारी संस्था का रहा है और आगे भी रहेगा। तो जैसे आपने त्यागी जी मेरे से कंफर्म करा है कि आपने इस साल के लिए नया क्या कुछ किया है इस साल के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संस्था हमारी हमेशा एजुकेशन को लेकर के बड़ी सीरियस रही है और ये कोशिश रही है संस्था की कि कम दाम में एक अच्छी एजुकेशन क्वालिटी मिले, क्योंकि हमारी संस्था का जो काम है वो पढ़ाई को बेचना नहीं है, पढ़ाई की सेवा करने का काम है हमारा। तो अगर मैं बात करूं बाकी जितने भी स्कूल्स विद्यालय हमारे आसपास के जो एरिया के, सबसे कम हमारी स्कूल की ट्यूशन फीस की बात करूं मैं, सबसे कम वो फीस रखी गई है ताकि पेरेंट्स को कम दाम में एक अच्छी एजुकेशन क्वालिटी मिल सके। पहले का जो टाइम था हमारा, अगर मैं बात करूं, एक वो रटी रटाई पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते थे। मैं कहता हूँ वो रटी रटाई पढ़ाई का क्या फ़ायदा उसका, वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। हम यहाँ पर कहते हैं बेसिक्स क्लियर कर दो बच्चों का, बेसिक्स क्लियर होगा तो वो ऑटोमेटिक बच्चा जैसे आगे बढ़ेगा वो उसके वो काम आना, हमें उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं जैसे अभी आपको बता रहा था एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे पिछले 2 सालों से हम बच्चों को नर्सरी टू 5th क्लास को हमारा बुक सेट विद्यालय प्रबंधन समिति की तरफ से बिल्कुल फ्री दिया जा रहा था और साथ में यूनिफॉर्म हम पिछले 2 सालों से बच्चों को बिल्कुल फ्री दे रहे थे और बिल्कुल एक मिनिमम रेट पर, ताकि बच्चों को भी ये लगे कि हम कुछ पे कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी लगे हम स्कूल को पे कर रहे हैं, क्योंकि फ्री की चीज़ की तो किसी को कोई वैल्यू नहीं होती। तो इतने ही कम दाम पर हम अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं। अच्छा, बात आती है इस सेशन के लिए 26 और 27 के लिए संस्था ने एक नई मुहिम चलाई है कि पेरेंट्स को जो एक मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया ग्रामीण क्षेत्र में हमारा स्कूल है, तो हमारे जो अभिभावक हैं उनकी एक वो रहती है कि हमारे आसपास के जो स्कूल है उसमें बच्चे का दाखिला करवा दिया जाए, ताकि क्या होगा उसमें उसके दादा दादी मम्मी पापा आते जाते उसको बच्चे को छोड़ाए और उसको ले आए, तो वो पेरेंट्स को ट्रांसपोर्ट की कॉस्टिंग जो लगती थी ना वो ना लगे। तो संस्था ने इस बात की तरफ ध्यान दिया। मैं थैंकफुल हूँ हमारे श्री चेयरमैन साहब श्री राजेश्वर गर्ग जी का, विकास गर्ग जी का, और हमारे प्रबंधन समिति के श्री राजेश गर्ग जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रहलाद राय बंसल जी सेक्रेटरी साहब है, जिनके मार्गदर्शन में अब की बार समिति ने ये फैसला रखा है कि नर्सरी से 2nd क्लास का जो बच्चों का है बस का किराया वो बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा, चाहे वो पानीपत का हो, चाहे वो कुराड़ का हो, चाहे जलालपुर का हो, किसी भी गांव का कोई भी ट्रांसपोर्ट का चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये प्रबंधन समिति का एक मोटिव रहेगा कि अच्छी एजुकेशन हर बच्चे को मिले जिसके ऊपर उसका हक है। अच्छा, साथ में इसमें हमने जो फ्री बुक्स की हम फैसिलिटी दे रहे थे बच्चों को, नर्सरी से 5वीं के तक की जो बुक्स रहेगी वो अब की बार भी एज इट इज़ फ्री रहेगी। मतलब संस्था ने जो हमारी फैसिलिटीज़ चलती आ रही है उसको तो रखा ही है, साथ में उसमें ऐड ऑन और कर दिया है, ताकि जो बच्चों को बेनिफिट मिले। बेनिफिट के साथ साथ जो आज की नीड है, कंपटीशन का टाइम है, मैं आपको बता रहा हूँ, कंपटीशन अगर स्टार्टिंग से बच्चा करके चलेगा, सीख करके चलेगा, तो वो बच्चा कामयाब होकर के जरूर निकलेगा, हमारा ये मानना है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी प्रबंधन समिति का, अपने अध्यापकों का, कि जिनका जो ये प्रयास है कि एक अच्छे विद्यालय को बनाना और उसको मेंटेन करना, ये अध्यापक का काम है और अध्यापक के हाथ में है, क्योंकि एक जो नेशन है वो अध्यापक से, एक विद्यालय से चलता है। तो हमारा टीचिंग जो स्टाफ है हमेशा इसी मेहनत पे, इसी उस पर लगा रहेगा कि बच्चों को कम रेट में और एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलती रहे। इस साल का मैं आपको बता दूं, हमारे एसटी वेस्ट प्रांगण का जो सीबीएसई का रिजल्ट रहा है पूरे ब्लॉक में सबसे बेस्ट रहा है। हमारा 100% रिजल्ट आता है 10th का भी और 12th क्लास का भी। तो हमारे 15 बच्चों ने 12th क्लास में, मेरे पास मैं अगर आपको बात करूं पिछले साल की, तो मेरे पास में 24 बच्चे थे
जिसमें से हमारे 15 बच्चों ने मेरिट लिए। तो ये एक अचीवमेंट का हमारे लिए रीज़न रहा है। तो उसमें से जो 2 हमारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 95% की थी, और एक लड़की हमारी आर्ट्स में जिसने 95% अचीव किया। सेम लाइक अगर मैं बात करूँ आपको 10th क्लास में, तो 10th क्लास में भी हमारे पास में जो बच्चे थे, पिछले साल में 32 बच्चे थे, उसमें से भी हमारे 12 बच्चों की मेरिट रही है, और साथ में 92% हमारी जो फर्स्ट कैंडिडेट थी लड़की उसके आए हैं, और जो सेकंड जो लड़की रही है वो हमारे 91% में उसने स्कोर किया है। तो ये जो रिजल्ट, मतलब अगर मैं बात करूँ मेरिट का, तो जो मैंने आपको बताया वो भी मतलब उसमें ज़्यादा गैप नहीं है, वो भी किसी में 1 नंबर का 2 नंबर का, सब के सब वो कंपटीशन में थे, और फर्स्ट डिवीज़न से तो कम हमारा कोई भी स्टूडेंट नहीं रहा विद्यालय का। तो ये बच्चों की मेहनत और स्टाफ की मेहनत है, और साथ साथ में प्रबंधन समिति का समय समय पर मार्गदर्शन है, जिसकी वजह से हम इतना अच्छा अचीव करते आ रहे हैं। अगर अब मैं बात करूँ आपसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, जैसे आपको पता है टाइम टू टाइम विद्यालय करवाता रहता है, आज की नीड भी है, क्योंकि हमारी सरकार कहती है स्किल को आप बढ़ाओ। तो स्किल बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं, चाहे कोई भी हमारा इवेंट है, चाहे वो हमारा बैसाखी का आ जाए, अम्बेडकर जयंती आ जाए, मदर्स डे आ जाए, हमारा शिवरात्रि का पर्व आ जाए, 15 अगस्त का आ जाए, रक्षाबंधन आ जाए, व्हाट्सएवर जो भी फेस्टिवल्स हैं, हम यहाँ पर हर फेस्टिवल को हर बच्चे के साथ मनाते हैं, और प्रयास ये रहता है कि बच्चों को जो भारत की संस्कृति है उसके साथ जोड़ा रखा जाए, कि ये जो पर्व मना रहे हैं हम किस लिए मनाते हैं, इसका आने वाले टाइम में मतलब आपका जो एक्सपोजर है, क्योंकि बच्चा हमारा आने वाला कल है, भविष्य है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये आगे किस वजह से हम मना रहे हैं, और वो इस बात को आगे इम्पार्ट करें। साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं त्यागी जी, हमारे जैसे टाइम टू टाइम गेम चलते हैं, ब्लॉक लेवल के हो गए, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, नेशनल लेवल के, हमारी एसटी वैश की कबड्डी की टीम है जो हमेशा ब्लॉक लेवल पर फर्स्ट आती रही है, और इस साल भी जो हमारी ब्लॉक लेवल पर कबड्डी की टीम फर्स्ट रही है ब्लॉक लेवल पर। और उसके बाद कुछ खिलाड़ी हमारे ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जा करके सिलेक्ट हुए, उसमें से ये हमारे जो कोच साहब है उनका मेहनत है, बच्चों का मेहनत है, उनके पेरेंट्स का, अभिभावकों का मेहनत है, और वही उम्मीद हम उनसे आगे के लिए रखते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपको, गवर्नमेंट की तरफ से नवंबर में गीता महोत्सव मनवाया जाता है हमेशा, तो हमारे जो विद्यार्थी है विद्यालय से हम उसके ऊपर स्पेशल ध्यान करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ब्लॉक लेवल पर, उन्होंने गीता महोत्सव में फर्स्ट पोजीशन इस बार भी ली है, और वो बच्चे, अगर मैं कहूँ आपको, अगर उनको आगे चांस मिलता तो मुझे उम्मीद थी वो नेशनल लेवल पर भी हमारे बच्चे पोजीशन लेकर के आते। किन्हीं कारणों की वजह से वो बच्चे ब्लॉक लेवल पर रह गए, कि वो मैसेज हमारे पास पूरे तरीके से नहीं पहुंचा, या जो भी गैप रह गया। देखिए, मैं किसी एक आदमी को उसको ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जब कोई कमियाँ होती है तो उसके कमियाँ निकालने वाले बहुत सारे आ जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा बच्चों का लक था, चलिए नेक्स्ट टाइम कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपको रोड सेफ्टी का एग्ज़ाम। आपको पता है कि हमारी जो सरकार है बच्चों को सड़क सुरक्षा से रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटीज़ करवाती रहती है टाइम टू टाइम, और बहुत सारे क्विज़ चलते हैं। तो हमारे जो स्कूल के 3 लेवल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 3rd to 5th, 6th to 8th और 9th to 12th। हमारे विद्यालय के इन्हीं तीनों लेवल में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ब्लॉक लेवल पे हमारे इस विद्यालय के जो फर्स्ट लेवल के बच्चे हैं वो फर्स्ट पोजीशन पर रहे, सेकंड लेवल पे हमारे जो बच्चे थे वो फर्स्ट पोजीशन पर रहे, 3rd लेवल पे बच्चे हमारे नहीं कर पाए, वो थोड़ा सा कमी रह गई। बट नेक्स्ट ईयर, इस साल हम इसमें और बेटरमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो उसके बाद बच्चों ने हमारे पानीपत में जब कंपटीशन लड़ा, कंपटीशन टफ था बट बच्चों ने हार नहीं मानी। बच्चों ने कहा ठीक है, कोई नहीं, चैलेंज बड़ा है, थोड़ा सा और एफर्ट डालते हैं। एफर्ट डाला, और जो हमारे बच्चे थे 3rd to 5th लेवल के, उन्होंने कॉम्पीट करके फर्स्ट पोजीशन लेकर के आए। और वो बच्चे हमारे जब स्टेट लेवल पर पहुंचते हैं तो और ज़्यादा टफ कंपटीशन था, बच्चों ने वहाँ पर भी टक्कर दी। तो ये हमारा बैड लक लगा लीजिए कि हमारी जो टीम थी वो 1 मार्क्स से कैथल की टीम से पीछे रह गई। बट बच्चों के अंदर कोई निराशा नहीं है, बच्चों के अंदर आज ये भावना है कि सर हमने कंपटीशन लड़ा, हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं थी, कि कहीं ना कहीं हमारे को ये था कि हमारे कुछ एक कमी रह गई कि जिसकी वजह से हम शायद नहीं नेशनल लेवल पर पहुंच पाए। बट बच्चों के अंदर आज भी वही उत्साह और वही उम्मीद है कि अगले लेवल पर हम अगले साल जब ये परीक्षा होगी तो और नए जोर शोर से इसको करके दिखाएंगे। फिर भी सेकंड पोजीशन राज्य स्तर पर लिए है बच्चों ने।
जी बिल्कुल सेकंड पोजीशन पर रहे हैं और एक गर्व का विषय है पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और एक विद्यालय के लिए भी कि एक ग्रामीण तबके का बच्चा एक जाकर के टक्कर दे रहा है शहर के बच्चों को जिसके पास में एजुकेशन से रिलेटेड सब फैसिलिटी है, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर आप समझ सकते हैं त्यागी जी कि पेरेंट्स का भी इतना सपोर्ट नहीं होता, पेरेंट्स भी कम पढ़े लिखे हैं। फिर दूसरा टाइम है, दूसरी बात करूं कि पेरेंट्स अपनी खेती से जुड़े हुए हैं तो उसके वजह से भी समय की कमी है, फिर भी बच्चे मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं। किस तरह एचडी वेस्ट स्कूल आगे बढ़ रहा है और जहाँ के विद्यार्थी, जहाँ ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी हमें शिक्षा दर में जहाँ पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यहाँ शिक्षा की अलग जगह कर एचडी वेस्ट पब्लिक स्कूल में जहाँ बच्चे नेशनल स्तर पर भी आज अपनी प्रतिभा छोड़ रहे हैं, इसी को लेकर किस तरह यहाँ बच्चों को भी सुविधा दी जा रही है, बच्चों के साथ साथ अभिभावकों भी बच्चों पर जो पढ़ाई पर जोर ना हो इसको लेकर भी किस तरह यहाँ पर नर्सरी से सेकंड क्लास तक के बच्चों को यहाँ बस सुविधा फ्री दी जा रही है। इसी के लेकर अनेक सुविधाएं यहाँ पर एचडी वेस्ट स्कूल द्वारा एक सेवा भाव से दी जा रही है। आप देख रहे हैं यमुना भारत न्यूज़ के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट।